जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्री सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाँव पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, शील स्नेह जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ के चरण धोए। उनका शीतल और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हरि हृदय कमल महु गोए। तीनहु भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनको भी चरण अपने हाथ से धोए। आसन उचित सब ही नृप दीने, बोली सुपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब पार्षने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थीं। सुपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परुस गए, चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनु अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्रणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, ब्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। पर सुन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम वह कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व्य, चोष्य, लेह, पेय पद अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के गिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावनि गारी विराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। यही विधि सब ही भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और सब तब उसको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। देहि पान पूजे जनगु दशरथ सहित समाज, जनवासे ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। 229 दोहा संख्या बालकांड। फिर पान देकर जानकी जी ने समान सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री राजा दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जमिनी जाही।
बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुन गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोद मनु जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वो किस प्रकार कहा जाता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा करी जोरी, बोले गिरा अमीय जनु गोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तो ये जनक जी, दशरथ जी सभी लोगों का इतना सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। सब भोजन का लिखे गया है कि रसोइयों ने कैसा भोजन बनाया। तो बोले भोजन 3 प्रकार का होता है, एक खाने वाला, एक चूसने वाला, एक पेय। तीनों प्रकार के भोजन में बहुत से तरीके के हैं। तो यही सब है। और महिलाएं जो हैं, जब लोग खाना खा रहे हैं तो गाली दे रही थी। हमारे यहाँ बारात जब आती है तब जब रिश्तेदार लोग खाते हैं समधी, तब गालियाँ औरत देती है, प्यार वाली गाली। तो वही सब और मगन होके सुन सुन के खाते हैं। वही खा करके दशरथ जी चले गए अपने जनवासे को। श्री राम। लाइक कमेंट आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।